Today we will discuss on sex-linked inheritance. It is the next topic of your unit. अभी तक हम लोग मेंडलिज को डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर चुके हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हर एनिमल में, जैसे कल हम लोगों ने ड्रोसोफिला के बारे में बात करा था, तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि कुछ ऑटोसोम्स होते हैं, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग वहाँ पर भी बात करी थी कि कुछ ऑटोसोम, उनका नंबर अगर हमने डिस्कस करा तो 22 पेयर ऑटोसोम्स थे, यानी कि 44 ऑटोसोम्स थे, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स था, यानी कि एक्स एंड वाई। एक्स क्रोमोसोम को हमने कहा था कि ये फीमेलनेस के करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली होता क्या है, फीमेलनेस के करेक्टर को रिप्रेजेंट, और अगर हम उसको एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करें तो बात सिर्फ इतनी सी कहेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम है जिस पर SRY जीन है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेलनेस। अगर वो SRY जीन नहीं पहुंच रहा है नेक्स्ट जनरेशन में तो मेल नहीं होगा, तो जब मेल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। तो यहाँ पर हम टोटली रिस्पॉन्सिबल कर देंगे फॉर द SRY जीन के लिए। मतलब ये है कि एक्स क्रोमोसोम है, XX था, वाई एब्सेंट था तो वो फीमेल बन रही थी, और वाई क्रोमोसोम अगर पहुंच रहा था तो वो मेल बन जा रहा था। अब समझना क्या है यहाँ पर, हमें समझना ये है कि टॉपिक है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है कि बात करें हम कि ऐसे क्रोमोसोम्स जो केवल सेक्स कैरेक्टर को कैरी करते हो और नेक्स्ट जनरेशन में उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, अगली पीढ़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स लेके जा रहे हैं यहाँ पर, उन क्रोमोसोम्स को हम बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन टॉपिक जो है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बेसिकली होता क्या है कि जो ये सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे हमने कहा कि एक्स क्रोमोसोम है, मान के चला, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये बेसिकली कैरेक्टर को तो ले जाता है फीमेलनेस के, लेकिन हुआ क्या, लिंकेज हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, तो कुछ ऐसे जीन जो प्रेजेंट होने चाहिए थे ऑटोसोम्स पर, सम जीन्स which are carried by the autosomes but due to the linkage or crossing over it attached with sex chromosome। अगर जीन जाना चाहिए था ऑटोसोम के द्वारा, कैरी करना चाहिए था ऑटोसोम को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वो जीन आकर लग गया कहां पर, सेक्स क्रोमोसोम पर। तो दोज जीन्स विच आर अटैच्ड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, ऐसे जीन को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड जीन्स। Those genes which are linked with sex chromosome are known as sex linked gene। ऐसे जीन्स जो कि आकर अटैच्ड हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं, लिंक का मतलब होता है जुड़ना, लिंक्ड हो जाते हैं ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, तो ऐसे जीन्स को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड जीन। एंड दोज कैरेक्टर्स विच आर कैरी बाय दीज जीन्स, और ऐसे कैरेक्टर जो इन जीन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो सेक्स लिंक्ड जीन हुआ, देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हुआ, और इन कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस होगी, यानी कि कैसे ये इनहेरिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, इस इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मींस those characters which are linked with the sex chromosomes
are transferred from the one generation to the next generation is known as sex linked inheritance. Right? इतनी बात क्लियर हुई? मैं चैट खोल रहा हूं, इतनी बात बताइए, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर और नॉट? कि व्हाट इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? ओके, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वन स्टेप फॉरवर्ड। कितने तरीके के कितने तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? अनदर पोल, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम? कितने तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स मनुष्य में पाए जाते हैं? ह्यूमंस में कितने टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? बात केवल सेक्स क्रोमोसोम की हो रही है यहाँ पे। 2 टाइप के होते हैं या 1? 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या एक तरीके का सेक्स क्रोमोसोम होता है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स 2 होंगे या 1 होगा? कितनी ताज्जुब की बात है कि 42 लोग मौजूद हैं आपकी क्लास में, 42, जिसमें से केवल 27 लोगों ने आंसर दिया है। सेक्स क्रोमोसोम को हम बता चुके हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम थे हमारी बॉडी में। 44 44 होते हैं क्या ऑटोसोम्स, और 2 क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई। इसको भी अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो ये इट इज वेरी रेडिकुलस, फेल हो जाओगे सबके सब, बता रहा हूं तुम्हें, नहीं पढ़ोगे तो। और मैं कुछ डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट्स दूंगा तुम्हें अब, इसलिए मैं असाइनमेंट्स नहीं दे रहा हूँ। इसलिए बहुत अच्छे से ये बात समझ लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो। असाइनमेंट उसी में से आएगा और उसका पैटर्न जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है, सो इजी। तो अब जब 2 तरीके के हमारे पास क्रोमोसोम हैं, एक एक्स है और एक वाई है, तो लिंकेज की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? यानी कि जीन किस तरीके से या किस क्रोमोसोम पर आकर लिंक्ड हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये जो बात पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स बायोलॉजिकल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई इन मेल एंड एक्स एक्स इज फीमेल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स आर टू बी सेड एक्स लिंक्ड। तो अब हमारे पास 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक वाई है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर जो क्रोमोसोम है यानी कि जो जीन है जिसे कि ऑटोसोम पर जाना चाहिए था, लेकिन वो गया किस पर? वो गया इन सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ। जब सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ गया तो अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि वो जो जीन है वो जाकर जुड़ जाए एक्स क्रोमोसोम पर,
तो ऐसे जीन को, ऐसे करेक्टर को हम एक्स लिंक्ड करेक्टर कहेंगे। इफ द जीन इज लिंक्ड विद ओनली एक्स क्रोमोसोम, विद ओनली एक्स क्रोमोसोम, अगर केवल एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर कोई ऑटोसोमल करेक्टर का जीन जुड़ जाता है तो ऐसे जीन को हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन, या ऐसे करेक्टर को बोलेंगे हम एक्स लिंक्ड करेक्टर। अब जो एक्स लिंक्ड जीन हुआ तो दो तरीके से ये पैटर्न को शो करेगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में इट विल गो आइदर इन फीमेल आइदर इन मेल, दोनों तरीके के इंडिविजुअल्स में ये करेक्टर जा सकता है। फीमेल में भी जा सकता है और मेल में भी जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या जब हम इसकी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे? देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्स लिंक्ड ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर मच मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स ड्यू टू द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मेल में ज़्यादा होते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स, फीमेल में कम होते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं आकर मेल वो ह्यूमंस में, वो रेसेसिव कैरेक्टर हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर होने की वजह से, क्योंकि फीमेल में हमारे पास एक पेयर एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम हैं, कौन से? एक्स, और किसी एक पर आकर अटैच होगा वो जीन। तो चूंकि वो जीन कैसा है? रिसेसिव है, एक ही एक्स पर आकर लग रहा है, तो इस वजह से वो डिसऑर्डर फीमेल्स में कम होगा। लेकिन मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उस पर भी आकर अगर वो जीन लग गया तो डेफिनेट सी बात है कि जो मेल हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से। राइट। अब बात ये आती है कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो अब एक पॉसिबिलिटी तो एक्स लिंक की हो गई, अगर एक्स के साथ जुड़ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वाई क्रोमोसोम है, वाई के साथ जुड़ सकता है, और जब वो वाई के साथ अटैच होगा नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो अगर बाई लिंक्ड करेक्टर है, यानी कि ऐसा करेक्टर जो जुड़ रहा है कहां पर? वाई क्रोमोसोम पर। द करेक्टर विच इज linked with Y chromosomes, it goes only from male to male. It cannot be expressed in female. Because of that, Y chromosome is absent. Y पर अगर जीन लगा है और Y पर लगने के साथ साथ वो अगली जनरेशन में जब जाएगा तो चूंकि मेल में ही Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो डिसऑर्डर फीमेल्स में बिल्कुल भी नहीं होगा जो Y क्रोमोसोम पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। एक्स अगर है तो मेल और फीमेल दोनों में जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मेल में ज्यादा होगी, फीमेल में कम। बाई लिंक्ड है तो केवल कहां से कहां जाएगा? मेल टू मेल, मेल से फीमेल में नहीं जाएगा, बिकॉज बाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट। सो सिंपल। थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इफ द जीन्स आर लिंक्ड विद बोथ क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, यानी कि तीन तरीके की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो सकती है: एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
वॉइस नहीं आ रही है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तुम लोगों को? सर हो रही है। अच्छा, हो रही है, ठीक है। ओके। ओके, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, जितनी बात मैंने अभी बताई? चैट बॉक्स में बताइए जितनी बात समझ में आई। जितनी बात मैं बता चुका हूँ, इतनी बात समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में बताओ। गुड गुड। गुड गुड गुड, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ देम जो 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 स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया है कि अभी तक जो बात चली है वो बात क्लियर हो रही है। ठीक है, आज एक बहुत शॉर्ट क्लास करेंगे हम, ज़्यादा देर डिस्कस नहीं करेंगे क्लास को। कुछ लोगों ने पता नहीं, कोई भी जो है वो इसमें चैट बॉक्स में चैट नहीं करेगा टीचमेंट के ऐप में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज टीचमेंट पे पूछा है मुझसे कि बॉटनी क्लास होगी या नहीं होगी, संडे को क्लास क्यों रखी जाती है, लाइक दैट। तो जिसका जो सवाल है, जिस टीचर से रिलेटेड है, वो उस टीचर से क्वेरी करेगा। पहली बात, संडे को क्लास इसलिए रखी है क्योंकि मैंने एक दिन बीच में क्लास नहीं पढ़ाई थी, इस वजह से जो है वो मैंने कहा था कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज के, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहने की वजह से क्लासेस आपकी फिक्स टाइम पर नहीं हो सकती है, मेरी टाइम बदलता रहेगा आपका। और ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मींस, बता चुका हूँ मैं तुम्हारे लिए कि जो एक्स क्रोमोसोम पर हो। अब एक्स क्रोमोसोम मेल में भी है और फीमेल में भी है। ठीक, जितने पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सब मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ। तो तीन तरीके की इनहेरिटेंस हो गई, एक एक्स लिंक्ड, एक वाई लिंक्ड और एक एक्स वाई लिंक्ड। क्लियर? तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या हुआ कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कहाँ जुड़े हुए आके एक्स क्रोमोसोम पर, सॉरी सेक्स क्रोमोसोम पर आकर अटैच हो गए और इनहेरिट हुए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे जीन्स को, ऐसे कैरेक्टर्स को स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दिए। ऐसे कैरेक्टर्स को मैंने बोला सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, उनकी इनहेरिटेंस को बताया गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और तीन तरीके की इनहेरिटेंस बताई, अगर एक्स पर जुड़ेगा तो एक्स लिंक्ड, वाई पर जुड़ेगा वाई लिंक्ड, और दोनों पर जुड़ेगा तो एक्स वाई लिंक्ड। राइट? और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्स पर अगर लिंक्ड है तो मेल और फीमेल दोनों में जा सकता है करेक्टर, वाई लिंक्ड है तो केवल मेल में जाएगा, और एक्स और वाई है तो दोनों में जा सकता है। ठीक है, तो एक ये जर्नल ब्रीफ था आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। ठीक है, कल ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। और यूनिट ये कौन सी है, कौन सी यूनिट है बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ। जो यूनिट पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कौन सी यूनिट है, सिलेबस में आपकी किस नंबर पे है ये? सेकंड यूनिट है, बेवकूफ हो गए। मेंडलिज किस यूनिट में था, कौन बताएगा? कनक ने बताया, फिफ्थ यूनिट है, यूनिट 1 नहीं है ये, फिफ्थ यूनिट है ये। गुड। सिलेबस नहीं है तुम लोगों के पास, जिनके पास सिलेबस नहीं है इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। सिलेबस खोल के रखेंगे तो मान मिल जाएगा। फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था। कुल मिला के 8 यूनिट हैं जो आपको, यानी कि कल आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको एक यूनिट का एक असाइनमेंट, 8 यूनिट है तो कुल मिला के 8 असाइनमेंट्स आपको इस सेमेस्टर 1 में बनाने हैं। जोलॉजी में, बॉटनी का मुझे पता नहीं है, जोलॉजी में आपको 8 यूनिट है, 8 असाइनमेंट्स बनाने होंगे। और उन असाइनमेंट्स का फॉर्मेट मैं बना के डालूंगा आपके इसी टीचमेंट पर। एक असाइनमेंट का कॉलम आएगा, वहाँ पे असाइनमेंट डाल दूंगा मैं।
ठीक, जब ये कल यूनिट पूरी हो जाएगी, कल के बाद इसमें हम कल शाम को या परसों इसका असाइनमेंट डाल देंगे और वो असाइनमेंट आपको बनाना होगा। ठीक है भाई, तो आज हम लोग इतनी ही क्लास करेंगे। कल के लिए टाइमिंग क्या होगी आप अपने ग्रुप में देखें। आपने कल का पीडीएफ नहीं सेंड किया ग्रुप में, कल की पूरी वीडियो मैंने शेयर कर दी है सारी की सारी, उसमें पूरी जितनी भी पीपीटी थी वो पीपीटी शेयर हो रही होगी, वहां से पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिली है, सीधे सीधे कहाँ जाओगे, यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां से मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।